राजस्थान में इन दिनों हाईवे के किनारे एक 75 मीटर की लाइन की बहुत चर्चा है। पर यह कोई मामूली लाइन नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। सोचिए, अगर किसी का घर, दुकान या कोई कीमती जमीन राजस्थान के किसी हाईवे के एकदम पास हो तो ये जानकारी बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि एक नए कोर्ट ऑर्डर के बाद ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। लीगल एडवाइजर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये 75 मीटर्स का आदेश आखिर है क्या, इसके पीछे कानून क्या कहता है, कोर्ट ने सुरक्षा को इतनी अहमियत क्यों दी, इसका असर कितना बड़ा है और सबसे जरूरी अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये 75 मीटर का नियम है क्या चीज? बात है 22 जनवरी की, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले के हिसाब से किसी भी हाईवे के बीचों बीच से, यानी कि उसकी सेंटर लाइन से दोनों तरफ 75 मीटर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन है उन्हें हटाना होगा। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सोचिए जरा, इसमें क्या क्या आ जाता है। लोगों की रोजी रोटी चलाने वाले होटल, ढाबे, दुकानें, सर्विस सेंटर, यहाँ तक कि लोगों के रहने के घर और धार्मिक स्थल भी, मतलब कोई भी ढांचा अगर इस 75 मीटर की जद में आ गया तो वो इस आदेश के दायरे में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कानूनी वजह क्या है? चलिए इस फैसले की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई राजस्थान सरकार का बनाया हुआ नया लोकल नियम नहीं है। असल में ये तो सालों पहले बने नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करवाने का एक आदेश है। वो स्टैंडर्ड्स जो सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। कोर्ट का ये फैसला हवा में नहीं है। इसके पीछे कई बड़े कानून और नियम हैं, जैसे कि 2002 का नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 का कानून और सबसे जरूरी इंडियन रोड्स कांग्रेस, जिसे हम IRC भी कहते हैं, उसके बनाए हुए नियम। यही नियम बताते हैं कि सड़कें कैसे सुरक्षित होनी चाहिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सीधे कोर्ट के दस्तावेज से ली गई है और यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि सड़क के सेंटर से 75 मीटर दूर एक कंट्रोल लाइन होती है। कानूनी भाषा में कहें तो इस लाइन के अंदर बना कोई भी कंस्ट्रक्शन अतिक्रमण ही माना जाएगा, भले ही उसे बनाने की परमिशन क्यों ना मिली हो। और ये नियम सिर्फ बड़े नेशनल या स्टेट हाईवे पर ही लागू नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए यह दायरा 50 मीटर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 17.5 मीटर और ग्रामीण सड़कों के लिए 15 मीटर। कहने का मतलब यह है कि सड़क चाहे कोई भी हो, सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा तो तय कर ही दी गई है। लेकिन कोर्ट ने इतना बड़ा और इतना सख्त फैसला आखिर किस बिना पर दिया? इसके पीछे कोर्ट का जो सबसे मजबूत तर्क है वो सीधा हमारे संविधान से जुड़ा है। और लीगल एडवाइजर पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे ही कानूनी तर्कों को आसान भाषा में समझाएं। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बिल्कुल साफ कहा है कि संविधान का आर्टिकल 21, जो हमें जीवन का अधिकार देता है, वो सिर्फ जिंदा रहने तक ही नहीं है। इसमें लोगों को सड़कों और हाईवे पर सुरक्षित सफर करने का अधिकार भी शामिल है। और ये सुरक्षा देना सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। इसीलिए सड़क सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। अब कई प्रॉपर्टी मालिक ये दलील दे सकते हैं कि भाई, हमारे पास तो नगर पालिका या पंचायत से मिली हुई पक्की परमिशन है। पर इस पर कोर्ट का रुख एकदम क्लियर है। कोर्ट का कहना है कि लोकल बॉडी से मिली कोई भी परमिशन नेशनल हाईवे सेफ्टी के कानूनों से ऊपर नहीं हो सकती। जब बात कानून की और जनता की सुरक्षा की आती है तो कोई भी पुरानी इजाजत मायने नहीं रखती। तो इस आदेश का जमीनी असर कितना बड़ा है? कौन कौन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसकी पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। सिर्फ राजस्थान के नेशनल हाईवे की बात करें तो कुल 2216 ऐसे कंस्ट्रक्शंस की पहचान हुई है जो इस नियम के दायरे में आते हैं। इनमें से 1232, जी हां, 1232 तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, यानी किसी की दुकान, किसी का होटल, किसी की रोजी रोटी का जरिया। इसके बाद नंबर आता है 881 रिहायशी इमारतों का। ये वो घर हैं जहां परिवार रहते हैं और अब इन पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। और तो और इस लिस्ट में 103 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं जो लोगों की आस्था से जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये प्रभावित हो रहे परिवारों और समुदायों की कहानी है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे होगा क्या? ये सरकारी विभाग इतने बड़े आदेश को लागू कैसे करेंगे? देखिए,
कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान भी बताया है। सबसे पहले NHAI, PWD और जिला प्रशासन ये सब मिलकर काम करेंगे। दूसरा, जमीन पर वीडियोग्राफी और GIS मैपिंग से बाउंड्री तय की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ न हो, और उसके बाद ही नोटिस भेजे जाएंगे। तीसरा, हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी जो इस पूरे प्रोसेस को देखेगी, और आखिर में सरकार को 2 महीने के अंदर हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करनी होगी कि काम कहां तक पहुंचा। और ये दिखाने के लिए कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना सीरियस है, एक आखिरी निर्देश भी दिया गया है। जिन भी जगहों ने नियम तोड़ा है उन्हें मिली सारी पुरानी परमिशंस को फिर से रिव्यू किया जाएगा और उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाएगी। मतलब साफ है, कोई भी पुराना कागज इस कार्रवाई से बचा नहीं पाएगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच की सही लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए लीगल एडवाइजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।